टोबा टेक सिंह में जहरीली चाय पीने वाले 5 बच्चों की हालत के बाद एलाइड अस्पताल 1 फैसलाबाद में जेर इलाज मां नादिया बीबी भी दम तोड़ गई। मां समेत 5 बच्चे जहरीली चाय पीने से जाँ बहक हुए। अक्सा और नादिया को गुज़श्ता रोज एलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया था। नादिया बीबी और अक्सा की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले की जाएगी। आगाह करें आपको, टोबा टेक सिंह में जहरीली चाय पीने का मामला है। एलाइड अस्पताल 1 में फैसलाबाद में जेर इलाज नादिया बीबी भी दम तोड़ गईं। मां समेत 5 बच्चे जहरीली चाय पीने से जाँ बहक हुए। अक्सा और नादिया को गुज़श्ता रोज एलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया था। तफसीलात इस हवाले से जान लेंगे अपने नुमाइंदे आज़ादार हुसैन से। आज़ादार, क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर से कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जहां एक खानदान है वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद या जो तफ्तीश है उसके मंजर आम आने के बाद ही जो है वो इस वाक़े के हवाले से पता चल सकेगा। ताहम जो लवाहिकीन है जिनसे हमारी बात हुई है, जो राहिला बीबी है और नादिया बीबी जो कि फौत हो चुकी है, इसकी हमशीर है, तो उसका तो यही कहना था कि मियाँ बीबी अस्कर अली और नादिया बीबी के दरमियान झगड़ा हुआ और जिसके बाद नादिया बीबी ने चाय पी है बच्चों के हमरा, और ये अफराद थे जिन्होंने चाय पी थी और 4 बच्चे जो थे वो कल ही मौके पर दम तोड़ गए थे, जिसके बाद एलाइड अस्पताल 1 में मुंतकिल किया गया था, जहां आज तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब अक्सा जो बेटी कबल नादिया बीबी जो है वो इंतकाल कर चुकी है। और इस सिलसिले में जो हमारी डॉक्टरों से बात हुई है, ऐसा मालूम होता है इनकी जो है वो हालत खराब हुई है। मां समेत 5 बच्चे जहरीली चाय पीने से जाँ बहक हो गए। अक्सा और नादिया को गुज़श्ता रोज अस्पताल मुंतकिल किया गया। नादिया बीबी और अक्सा की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद ये जो डेड बॉडीज हैं वो लवाहिकीन को दे दी जाएंगी। एलाइड अस्पताल 1 में फैसलाबाद में जेर इलाज नादिया बीबी भी दम तोड़ गई हैं। आज़ादार हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज़ादार, बताइएगा। बिल्कुल, एलाइड अस्पताल 1 में जो मेडिकल इमरजेंसी है उससे कुछ देर कबल जो है वो नादिया बीबी भी यहाँ पे जो है फौत हो चुकी है और इस वक्त जो गुस्सा है वो डेड बॉडी लेकर टोबा टेक सिंह की तरफ जो है रवाना हो चुके हैं। ईद उल फितर से कबल एक अफसोसनाक वाक़या कुछ इस तरह रोजमा हुआ है कि गुज़श्ता रोज टोबा टेक सिंह में एक ही खानदान के 6 अफराद में जहरीली चाय थी, जिसमें एक वालदा शामिल थी, 5 के बच्चे शामिल थे और 4 बच्चे जो थे वो कल ही दम तोड़ गए थे। और तशवीशनाक हालत के पेश नज़र गुज़श्ता रात खातून जो नादिया बीबी है और उसकी बेटी अक्सा को जो था वो एलाइड अस्पताल 1 में सीरियस हालत के पेश नज़र मुंतकिल किया गया था और दोनों को जो थी वो मेडिकल एमरजेंसी के इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही थी। ताहम अक्सा जो बेटी थी ये सुबह 6 बजे फौत होगी और जो नादिया बीबी है ये अब से कुछ देर कबल जो है वो फौत हुई है और वर्षा जो है उसकी डेड बॉडी लेके टोबा टेक सिंह की तरफ रवाना हो चुके हैं। जो हमारी डॉक्टरों से बात हुई है जो इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे थे अक्सा को और उसकी माँ नादिया बीबी को, तो डॉक्टर राय आरस जो कि डायरेक्टर एमरजेंसी है मेडिसिन वार्ड के, उनका ये कहना है कि ऐसा मालूम होता है कि जहरीली की जो गोलियां हैं, गंदम की जो गोलियां वो चाय में मिलाकर खातून और उसके बच्चों को दी गई, क्योंकि जो जहर है वो बड़ी तेजी से जिस्म में फैलता दिखाई दे रहा है। ताहम इलाज मुआवजे की जो सहूलियात है वो फराहम की जा रही हैं, मगर जो खातून है वो अब से कुछ देर कबल जो है वो फौत हो चुकी है। इस मौके पर हमारी जो रहीला बीबी जो कि फौत होने वाली नादिया बीबी है उनकी हमशीर है, हमारी उनसे बात हुई है, तो रहीला बीबी का यही कहना है कि गुज़श्ता रोज असगर अली जो कि नादिया बीबी का खामंद है, नादिया बीबी और असगर अली का किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये चाय पीने वाला जो वाक़या था ये रोनमा हुआ। अच्छा आज़ादार, ये भी बताइएगा कि असगर अली को कल शक के बिना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो पुलिस की जानिब से क्या तफ्तीश उनकी कहां तक पहुंची है, क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो टोबा टेक सिंह की पुलिस है वही कोई बयान दे सकती है, क्योंकि एलाइड अस्पताल में तो एलाइड अस्पताल में जो डॉक्टरों की जानिब से इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई हैं, तो उस वाले से बताया जा रहा है कि जहरीली गोलियां देने का खर्चा की जो गंदम में रखने वाली गोलियां होती हैं वो चाय में मिलाकर खातून और उसके बच्चों को दी गई हैं, जिसके बाद इनकी डेथ हो गई। जी ठीक है आज़ादार, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्यूट की सेशन अदालत की जानिब से मनशियात फरोशों को सजा सुना दी गई। जुर्म साबित होने पर 6 मनशियात फरोशों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तफसीलात बता रहे हैं वकार खुम्मन। जी वकार।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चिन्योट में 6 जो मंशियात फरोश हैं उनको कैद की सज़ा सुना दी है। 3 मंशियात फरोशों को 9 साल कैद की सज़ा और जुर्माना किया गया है, जबकि 3 मंशियात फरोशों को 1 साल कैद और 7 जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। सेशन कोर्ट ने आज मंशियात फरोश मोहम्मद अली मुमताज़ राना फरमान को 9 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि 3 मंशियात फरोश जिनमें गुलाम शबीर, मोहम्मद अवैस और सईद अकबर शामिल हैं, इनको 1 साल की कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। इन पर थाना लंगराना, थाना रजवा सादात और थाना सिटी चिन्योट में मुकदमात दर्ज थे। इस पर पुलिस का ये कहना है कि मयारी तफ्तीश के साथ अदालतों में सबूत पेश किए गए, मसवद अंदाज में इसकी पैरवी की गई, जिसकी वजह से इन मंशियात फरोशों को सजाएं हुई हैं। इसके साथ DPO चिन्योट का ये कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ हुकूमत पंजाब की हदायत पर सख्त इस वक्त क्रैक डाउन जारी है। मुख्तलिफ मुकामात से मंशियात फरोशों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उनके चालान जमा करवाए जा रहे हैं और इनको करार वाक़ सजा दिलवाने की। वकार, शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट का पुलिस को बड़ा हुक्म जारी है। हाईकोर्ट का पंजाब पुलिस को मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापों के वक्त वीडियो बनाने का हुक्म। अदालत का पंजाब हुकूमत को 6 माह में पुलिस बॉडी कैमरे और डैशबोर्ड कैमरे फराहम करने का हुक्म भी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मनशियात के मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए नए असूल वज़ा कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट का पुलिस को बड़ा हुक्म जारी। पुलिस को मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों के वक्त वीडियो बनाने का हुक्म। हुकूमत को 6 माह में पुलिस बॉडी डैशबोर्ड कैमरे फराहम करने का भी हुक्म। मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए नए असूल वाज़ेह कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेंगे मलिक अशरफ से। मलिक, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख हैं, फौजदारी मुकदमात की समाअत करते हैं। उन्होंने मुनशियात के मुलजिमों की गिरफ्तारी के हवाले से 3 असूल वज़ा किए हैं, नए असूल वज़ा किए गए हैं। और ये कौसर बीबी की दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने 8 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी किया है। और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जब पुलिस रेड करे, छापे मारे, तो उस दौरान वीडियोस भी बनाए जाएं। और पंजाब हुकूमत को कहा है कि 6 माह में पुलिस बॉडी कैमरे और इसी वाले से डैशबोर्ड जो हैं कैमरे वो पुलिस को फराहम किए जाएं। इसमें मजीद अपने फैसले में ये भी लिखा है कि पाकिस्तान मुनशियात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ बैन अवी कन्वेंशन के साथ वाबस्ता है और पाकिस्तान अपने मुनशियात के कवानीन को इन कन्वेंशन के असूलों के मुताबिक करने का पाबंद है। इस फैसले में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में फौजदारी कवानीन में झूठी शिकायत की भरमार होती है। इसकी रोकथाम के लिए लीगल रिफॉर्म्स और शफाफियत को बढ़ाना जरूरी है। वीडियोग्राफी मुनशियात की झूठे केसेस से निपटने का बेहतरीन जरिया है, ये इस फैसले में कहा गया है। और मजीद इसमें यह भी कहा गया है कि पुलिस और मुनशियात के मुलजिमों के दरमियान इतने एक्शन उनके जो आपस में एक्शन हैं उनमें वीडियोग्राफी से झूठे केसेस से बचा जा सकता है। और जस्टिस तारिक सलीम शेख ने यह भी अपने फैसले में लिखा है कि वीडियो से हासिल होने वाले डाटा से कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनको इस हवाले से पैटर्न मालूम हो सकता है और इस पैटर्न से पॉलिसी साजों को अहलकारों की ट्रेनिंग की और पॉलिसी में भी मदद मिलेगी। ये अहम फैसला है जो कि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। सनती जगह को रिहायशी एरिया में तब्दील करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। साबिक DC फैसलाबाद अमीन चौधरी FDA अफसरान के खिलाफ तहकीकात। नैब ने केस की इंक्वायरी रिपोर्ट्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इरसाल कर दी। इमरान असलम तफसीलात बताएंगे। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंडस्ट्रियल जगह को रहायशी एरिया में तब्दील करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में साबिक डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अमीन चौधरी और FDA अफसरान के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नैब ने केस की इंक्वायरी रिपोर्ट्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इरसाल कर दी गई हैं। नैब काम के मुताबिक 830 कनाल जगह को गैर कानूनी तौर पर इंडस्ट्री एरिया को रहायशी में कन्वर्ट किया गया और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इजाजत के बगैर इंडस्ट्रियल राजी को रहायशी में तब्दील करने की मद में FDA काम की जानब से चार्जेस वसूल भी नहीं किए गए। MS प्राइमरी क्लॉथ मिल्स को गैर कानूनी तौर पर जगह ट्रांसफर की गई और सूबाई हुकूमत की 2006 कनाल राजी को प्रीमियम क्लॉथ मिल्स की जो है वो मलकियत जाहिर किया गया। 2013 में DC फैसलाबाद अमीन चौधरी उस वक्त के DCO थे जिनकी जानब से इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन तमाम मैटर्स की जो मुसबका रिपोर्ट्स हैं वो नए मकाम को सवाल करेगा। जी, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। इमरान, शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह के DHQ अस्पताल में इंतजामिया की बड़ी गफलत। सर्जिकल वार्ड जनाना में वॉशरूम बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना। तफसीलात बताएंगे मुबशिर हसन।
بالکل टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल के सर्जिकल वार्ड अजनाना में वॉशरूम ही ख़राब पड़े हैं, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनके लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपका मरीज़ किस वार्ड में कब से है? 5 दिन हो गए, मंगल के दिन से उनका ऑपरेशन है। इधर सर्जिकल वार्ड में है। पहले ठीक थे, चल रहे थे, अब 3 दिन हो गए हैं, ख़राब है। अब बहुत मसला बन रहा है, आप बताइए। बहुत ज़्यादा। सर्जिकल वार्ड में हमारा मरीज़ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो बहुत मुश्किल हमें हो रही है वॉशरूम में लेके जाने की। उधर इमरजेंसी में बहुत मुश्किल से लेके जाते हैं रोज़े की हालत में, तो बहुत हमें मुश्किल हो रही है। MS के पास नहीं गए शिकायत लेके? गए थे, अभी गए थे, वो मिले नहीं है। नमाज पढ़ने गए हैं। हाँ जी, वार्ड के अंदर कोई वॉशरूम नहीं है? वार्ड के अंदर नहीं। बाहर है, अंदर नहीं है। जी बिल्कुल, सर्जिकल वार्ड अजनाना की बात की जाए तो इस वार्ड के अंदर जो है वो वॉशरूम मौजूद नहीं है। और ये मुबशिर हसन अकबी आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। जो फैसलाबाद में कमिश्नर ऑफिस का अकबी रोड जूं का तूं तामीर का मुंतज़िर, रोड पर पत्थर डालकर काम को अधूरा छोड़ दिया गया। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अली नारू। जी मोहम्मद अली। आज बिल्कुल कमिश्नर ऑफिस का अकबी रोड है जो कि अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। बाद में इस पर पत्थर डाला गया, लेकिन फिर काम अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से धूल मट्टी गर्दो गुबार की इंतहा है और शहरियों को यहाँ से गुजरने में इंतहाई परेशानी का सामना है। सांस की बीमारियां जन्म ले रही हैं यहाँ से गुजरने वालों के लिए। यहाँ से गुजरना मुहाल हो चुका है, अरसा दराज हो गया है। अभी तक रोड पर पत्थर डाल के इसको अधूरा छोड़ दिया गया, तमीर नहीं किया गया। और शहर की जो डिवीजन की सबसे बड़ी अथॉरिटी है कमिश्नर ऑफिस, उसका ये अकबी रोड है, सिविल लाइन का इलाका है, लेकिन रोड ताहाल तमीर नहीं हो सका। ताहद्दे निगाह यही सूरत हाल है। और ये कोई यहाँ पर तूफान नहीं आया हुआ, ये कोई मिट्टी का तूफान नहीं है, ये बल्कि रोड है जहाँ से गुजरती हुई गाड़ियाँ, जो पत्थर डाला गया है, यहाँ पे मसाला डाला गया है, उसका उड़ता हुआ ये गर्दो गुबार है, जो कि ताहाल रोड तमीर ना होने की वजह के बाइस। अली बहुत शुक्रिया आपका। रवां साल चीनी की पैदावार 6 करोड़ 70 लाख बोरी के करीब हुई। गुज़श्ता साल का स्टॉक मिलाकर तकरीबन 7 करोड़ बोरी दस्तयाब है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी बरामद करने की इजाजत मांग ली। तफसीलात जान लेंगे शहराज पट से। बताइएगा शहराज। खबरें सुनने को मिल रही हैं कि चीनी की एक्सपोर्ट दोबारा से होने जा रही है। चीनी की एक्सपोर्ट अगर हुई तो क्या हमारी लोकल ज़रूरत पूरी हो सकेगी? हमारी चीनी की प्रोडक्शन जो है वो पूरा साल कितनी रही है पिछले साल और इस साल कितनी होने जा रही है? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ असलम भली साहब मौजूद हैं। शुगर डीलर्स एसोसिएशन पंजाब को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। भली साहब ये बताइएगा कि चीनी की एक्सपोर्ट दोबारा होने जा रही है, खबरें सुन रहे हैं, क्या इसमें कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल बात यह है जी कि इस मरतबा जो हमारी प्रोडक्शन हुई है वो तकरीबन 6 करोड़ 75-70 लाख बोरी के करीब हुई है और 60 से 70 लाख बोरी जो है हमारी कैरी ओवर हुई है और ये तकरीबन मिला जुला के 7.5 करोड़ बोरी के करीब हमारे पास इस वक्त स्टॉक मौजूद है। हमारी जो ज़रूरत है, हमारी मुल्क की ज़रूरत, अगर स्मगलिंग ना हो तो फिर 6 करोड़ बोरी के करीब है। इसका मतलब 1 से 1.5 करोड़ बोरी हमारे पास इजाफी है, सरप्लस है। और दूसरा ये है कि पूरे रीजन में, हमारे खिते में सबसे कम रेट जो चीनी का है वो पाकिस्तान में है। इधर इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट जो है वो बैन कर दी है, तो इस वजह से हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है चीनी की बाहर के मुल्कों के लिए। अगर तो स्मगलिंग ना हो तो मैं समझता हूँ कि ज़र मुबादला कमाने का ये बेहतरीन मौका है और हमें चीनी जो है वो 50 लाख बोरी जो है वो एक्सपोर्ट करने में हर्ज नहीं है। मगर उसके साथ साथ ये शुक्रिया आपका। बल्दी की काश्त और अच्छी पैदावार के लिए ज़राई माहिरीन की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। कहते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर दर्जा हरारत पर हल्दी काश्त करें। तफसीलात बता रहे अब्दुर्रहमान। तो बात करें यहाँ पर हल्दी की काश्त के हवाले से तो ज़राई माहिरीन का कहना है कि अभी यहाँ पर इसके लिए बड़ा मौजूद वक्त है। ज़रख़ेज़ ज़मीन चाहिए होती है और 30 से ज़्यादा सेंटीग्रेड चाहिए होता है दर्जा हरारत। 30 से कम हो तो उसमें हल्दी बर वक्त काश्त नहीं हो पाती, 30 से ज़्यादा हो तो 1 महीने में काश्त हो जाती है। 9 महीनों की फसल है और इसमें खासा मुनाफा पाया जाता है। और अयूब रिसर्च की जानिब से अच्छे बीज तैयार किए गए हैं जो कि ना मुनासिब सूरत हाल में भी उग जाते हैं और जिस पर मौसमी तब्दीलियाँ इतना असर नहीं करती और इसमें काफ़ी प्रॉफिट पाया जाता है। तो ये किसानों को इस जानब राग़िब किया जा रहा है कि वो अपने फसल में थोड़ी बहुत हल्दी की फसल भी शामिल करें, क्योंकि इसमें अब्दुर्रहमान शुक्रिया आपका।